बिलावल भुट्टो ने कहा 18 माह की हुकूमत में हमारे इत्तेहादी ने अवामी मसाइल की बजाय जाती दुश्मनी पर तवज्जो दी। पुराने सियासतदानों की सियासत से अवाम की तकालीफ बढ़ेंगी। पुराने सियासतदान वही सियासत कर रहे हैं जिसने मुल्क को तबाह किया। पीडीएम को हुकूमत का मौका मिला तो वही पुरानी सियासत पर उतर आए। चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत टिकटॉकर की थी, मियाँ साहब की हुकूमत अशराफिया की होगी। बुजुर्गों से एहतराम से कहते हैं घर या मदरसे में बैठे मुल्क मुस्तकबिल और नौजवानों के लिए दुआ करें। आसिफा बीबी से कहूंगा कि वो चित्राल से इलेक्शन लड़ें। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग हमेशा कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरी। मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। आवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और आवाम को मुआशी बदहाली से निजात दिलाना कौमी एजेंडा है। साबिक विफाकी वजीर और सेनेटर वक़ार अहमद खान मुस्लिम लीग नून में शामिल। साबिक अरकान असम्बली मखदूम मुबीन आलम, मसूद आलम, मुबीन जामिन और बासत सुल्तान बुखारी भी नून लीग में शामिल। जो पीडीएम का हुकूमत था 18 साल का जिनके हमने साथ दिया, 18 साल खुदा ना खास्ता 18 साल 18 महीने जो हमने साथ दिया, इरादे तो बहुत अच्छे थे। हमने तो मुल्क को जमहूरी और आईनी बहरान से निकालना था, मुआशी बहरान से निकालना था, खारजा सतह पे जो बहरान था उससे निकालना था। बिलावल भुट्टो की जुबान लड़खड़ा गई। पीडीएम के साथ हुकूमत का दौरानिया 18 माह से बढ़ाकर 18 साल का कह दिया। गलती का एहसास होने पर जुमला दोबारा दोहराया और पीडीएम के साथ इतने लंबे साथ पर खुदा नखास्ता भी कह दिया। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के वफूद की मुलाकात। रहनुमा मुस्लिम लीग नून नेहाल हाशमी ने कहा सिंध में अपना वजीर आला लाएंगे। कराची में शहबाज स्पीड को नाफिज करना चाहते हैं। अमीनुल हक ने कहा कि सिंध में एंटी करप्ट पीपल्स पार्टी इत्तेहाद बनाने की हिकमत अमली पर बात हुई। माजी में हमने जब जब मिलकर काम किया हमें जीत मिली है। कोशिश है सिंध का अगला वजीर आला एमकेएम की हिमायत से मुंतखब हो। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मुकाम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा से मजीद लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होना जरूरी है। मुल्क की बेहतरी के लिए जो हो सका करेंगे। इस वक्त मुल्क को तजुर्बेकार क़यादत की जरूरत है। वक़ार अहमद ने कहा मुल्क के आगे बढ़ने के लिए सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई समेत 29 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश। विफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी बराए ईसीएल का इजलास। ज़राए के मुताबिक 13 मुख्तलिफ नौइयत के केसेस में मुल्ज़िमान के नाम ईसीएल से निकालने की सिफारिश भी की गई। अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ईसीएल से निकालने की सिफारिश। नजरसानी अपीलों में 3 अफराद के नाम ईसीएल से निकालने की भी सिफारिश। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 29 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। अदालत ने लापता बलोच तलबा की अदम बाजियाबी के केस में वज़ीर आज़म को तलब किया। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म और वज़रा को तलब न करने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा इसमें कोई ऐसी बात नहीं, 7 रोज का वक्त देता हूँ, अमल दरामद करें। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर विफाक और एफआईए को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा साइफर को हवा में लहरा कर बता दिया जाए, उसमें ये लिखा है तो क्या इब्लाग के जुमरे में नहीं आता। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा अभी हम इल्जामात का ट्रायल नहीं कर रहे, इल्जामात क्या हैं सिर्फ ये देख रहे हैं। फर्द जुर्म के खिलाफ अपील पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने इल्तवा मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लेने के लिए मोहलत दे दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर 100 इंडेक्स रिकॉर्ड 58,000 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। रुपए की कदर में भी बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे सस्ता, $1 285 रुपए का हो गया।
परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत के फैसले से मुतालिक केस। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, लाहौर हाईकोर्ट ने इस्तदा से बढ़कर रिलीफ दिया। दरखास्त गुजार ने खुसूसी अदालत की तश्कील का कदम करार देने की इस्तदा ही नहीं की थी। हैरान कुन है कि लाहौर हाईकोर्ट ने दायरा इख्तियार कैसे तस्लीम कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने दरअसल मुख्तलिफ हाईकोर्ट जजेस के खिलाफ रिट जारी कर दी। केस की मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती के मुलजिम डीएसपी का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ताजिर के घर डकैती का मुकदमा पीराबाद थाने में दर्ज। मुकदमे में डीएसपी उमैर तारिक और पुलिस कांस्टेबल समेत 20 मुलजिमान नामजद। मुकदमे में लूटमार और इगवा की दफात शामिल। इंक्वायरी रिपोर्ट में एसएसपी साउथ और जेर तरबियत डीएसपी को कसूरवार करार दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर साउथ पुलिस की डकैती के बाद पुलिस इन एक्शन। एसएसपी किमाड़ी का किसी और डिस्ट्रिक्ट या यूनिट से गैर कानूनी तौर पर आने वाली पुलिस पार्टीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गैर कानूनी छापा मारने वाली किसी भी टीम की मुकम्मल छानबीन की जाए। एसएसपी किमाड़ी का हुक्म। कहा, किसी भी छापे के दौरान बगैर यूनिफॉर्म अहलकारों की मौजूदगी पर भी एक्शन होगा। एसएचओ और डीएसपी समेत अफसरान अपने साथ प्राइवेट अफराद न रखें। दुनिया के फजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर बददस्तूर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 तक जा पहुंचा। शहर में स्मॉग के बायस शहरियों को आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, जमात इस्लामी ने हमेशा नजरिए और पाकिस्तान की जंग लड़ी। मुल्क से करप्शन खत्म करना चाहते हैं। मुल्क में 2.25 करोड़ से ज्यादा बच्चे तालीम से महरूम हैं। इख्तिदार में आए तो पहले साल तालीमी बजट बढ़ाकर 7% करेंगे। असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। पीटीवी पार्लियामेंट हमले में पुलिस ने अहम बयान दे दिया। असद उमर के वकला ने दरखास्त जमानत वापस ले ली। अदालत ने तफ्तीशी अफसर के बयान की रोशनी में दरखास्त जमानत निपटा दी। चेयरमैन पीटीआई पर एक और एफआईआर दर्ज। मुकदमा मियांवाली में दर्ज किया गया। चेयरमैन पीटीआई और साबिक मेंबर कौमी असम्बली अमजद अली खान पर अमानत में खयानत का इल्जाम। पेशावर में पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई को बादशाह खान एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। शौकत यूसुफजई ने वीडियो बयान में कहा, उम्रे के लिए जा रहा था, मेरा नाम ईसीएल में है, ना ही मेरे खिलाफ कोई एफआईआर है। क्लियरेंस के बाद समझ नहीं आ रहा क्यों रोका गया। बोर्डिंग पास भी ले लिया गया। सरगोधा के नवाही इलाके में मकान की छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हुए। छत पर ईंटें रखी गई थी। ज्यादा वजन के बाद छत गिरी। एक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची में एफबी सनती एरिया शफीक मोड़ के करीब कार ने सड़क पार करने वाली राहगीर फैमिली को कुचल दिया। हादसे में शौहर जाँ बहक, बीवी और 10 साला बच्चा शदीद जख्मी। मलीर कराची में भी नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, एक मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ। लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। नौरोज में 3000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। मुतअद्दिद गाड़ियां थानों में बंद। ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स पर रश बढ़ गया। 5 रोज में 45,000 लर्निंग लाइसेंस बनाए गए। कोयटा में रोटी की कीमत वही, वजन में कमी। इंतजामिया और तंदूर एसोसिएशन में मामला तय। 12 दिन बाद तंदूर खुल गए। 165 ग्राम की रोटी का निर्ख 25 रुपए। 330 ग्राम रोटी का निर्ख 50 रुपए मुकर्रर। पंजाब की शुगर मिल्स 25 नवंबर को क्रशिंग शुरू कर देंगी। महकमा खुराक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी खुराक ने शुगर मिल्स को हिदायत की कि गन्ने की कीमत काश्तकारों को फौरी अदा की जाए। पीसीबी का नेशनल T20 कप के शेड्यूल का ऐलान। पहला मैच लाहौर वाइट्स और पेशावर रीजन के दरमियान 24 नवंबर को होगा। ग्रुप मैचेस 24 से 26 नवंबर तक कराची में होंगे। पहली पाकिस्तानी खलाबाज खातून नमीरा सलीम बनी हम न्यूज़ की मेहमान। मॉर्निंग शो सुबह से आगे में कहा, उर्दू शायरी और गज़ल बहुत पसंद है। अपने सफ़र के बारे में बच्चों के लिए एक किताब लिख रही हूँ। अगले 20 सालों में खला में जाना बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा।
सऊदी अरब में कम उम्र बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ने पर जुर्माना होगा। सऊदी हुक्म के मुताबिक 10 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ने पर तकरीबन 40,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। नीले और स्याह रंग की जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार घड़ी मुतारिफ। लग्जरी घड़ियों की कंपनी टैग हeuer का नई लिमिटेड एडिशन घड़ियों की कलेक्शन मुतारिफ कराने का ऐलान। घड़ी के सिर्फ 12 मॉडल्स आइंदा माह मार्केट में मुतारिफ कराए जाएंगे। सदियों पुरानी लकड़ी, हनूत शुदा जानवर, परिंदे और हशरात। पेशावर का पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, जहां जंगलात और जंगली हयात में दिलचस्पी लेने वालों के लिए बहुत कुछ मौजूद। अखरोट, कीकर, दियार, शीशम और दीगर लकड़ियों से बने फनपारे भी फनकारों की